बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस के बारे में है। इस्लाम में ज़कात का नसाब जो है, शरअ ज़कात जो है 2.5% है, यानी 2.5% है। गोल्ड के ऊपर है, चांदी के ऊपर है, शीप, गोट और कैमल के ऊपर है। और इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टी, जायदाद, जितना बैंक बैलेंस होता है वो साल भर रकम मौजूद रहे तो उसके ऊपर भी ज़कात है। आज की एक्सरसाइज जो है और इसके बाद उशर के बारे में है। उशर जो होता है दो किस्म का होता है। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज से फसलें उगाई जाती हैं, यानी कुदरती ज़राए से। कुदरती ज़राए का मतलब है बारिशों से अगर फसलें होती हैं तो उनके ऊपर जो है वो 10% उशर होता है। अगर आर्टिफिशियल यानी मसनूई अंदाज से अगर हम फसलों को उगाते हैं, नहरों के ज़रिए पानी लगाते हैं, तालाबों से, ट्यूबवेल से, किसी और तरीके से भी, उसके ऊपर जो उशर होता है वो 1/5 होता है, यानी 5% होता है। और उसके बाद जो है इनहेरिटेंस के रूल्स हैं वो हमने करने हैं। कुछ क्वेश्चन इनहेरिटेंस से रिलेटेड है और इनहेरिटेंस के बारे में आपको अब मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जायदाद जो होती है, एक बंदा फौत होने के बाद उसकी जायदाद को, उसके बैंक बैलेंस को उसके वारसा में हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के कुछ रूल्स हैं जो पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर ब्रीफली बताना चाहूँगा। सबसे पहला काम ये करना होता है कि उसके कफन दफन के ऊपर जो अखराजात होती हैं वो पूरे करने हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो कर्ज होता है वो अदा करना है। जो रकम बाकी बच जाती है उसमें से सबसे पहले जो है बेवा का हिस्सा निकालना है। निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो उसके बेटे और बेटियों में डिवाइड करनी होती है। बेटे का हिस्सा बेटी के हिस्से से डबल होता है और बेवा का हिस्सा औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा होता है, यानी 1/8 होता है। और औलाद ना होने की सूरत में बेवा का हिस्सा अपने खामद की प्रॉपर्टी का 1/4 होता है, यानी चौथा हिस्सा होता है। पर बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में मैं अच्छी तरह बैठा सकूं। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2, 9th आर्ट्स का मैथ, जिसको जनरल मैथमेटिक्स कहती हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़कात के बारे में है। एक आदमी के पास 15 लाख जो अमाउंट पड़ी हुई पैसा, उसके पास जो 15 लाख है। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर जो है ज़कात कितनी बनेगी। ये जो है 15 लाख है। उसके बाद अगला हेडिंग हमने डालना है रेट ऑफ ज़कात। ज़कात की शरह क्या है। वैसे ये नाम भी लिखा जाए तो तब भी बात ऑथेंटिक होती है कि 2.1% होती है। उसके बाद आगे हमने लिखना है अमाउंट ऑफ ज़कात। ज़कात की मिकदार जो है अब कितनी बनेगी। हमने लिखना है 2.5 ओवर 100 करेंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 15 लाख जो है हम उसे लिखेंगे। इसको डिवाइड कैंसलेशन के बाद हमारे पास जो ज़कात बनेगी वो बनेगी 37,500 रुपये जो है ये ज़कात बनेगी, इतनी अमाउंट के ऊपर है। उसके बाद बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करें। इसमें अमाउंट जो है, इसमें जो वर्थ है, जो अमाउंट है वो 4,90,000 है। इसके ऊपर जो है अब उशर है। उशर का रेट क्या है, हमने लिखना है रेट ऑफ उशर। आगे आपने इनटू में लिखे हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज, मतलब उसका ये है कि मसनूई अंदाज से इसके ऊपर जो है 5% है। जब बेटा आपने उशर के सवाल क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, आपने मेंशन करना है कि रेट ऑफ उशर क्या है। आर्टिफिशियल का आपने इनटू में आर्टिफिशियल लिखेंगे या नेचुरल लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता हो कि 5% लिखा इस वजह से लिखा है क्योंकि ये आर्टिफिशियल सोर्सेज से है। और अगर 10% हमने लिखना है तो हमें इनटू में ब्रैकेट के अंदर हमें नेचुरल सोर्स से लिखना पड़ेगा। अब वो हमारे पास जो है इधर 5% है। उसके बाद अब हमने हेडिंग डालना है अमाउंट ऑफ उशर। उशर हमारे पास कितना बनेगा, क्या करना हमने
5 और 100 है, मल्टीप्लाई हमने लिखना है। अब इसको डिवाइड कैंसलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा 24,500 रुपीज़ जो है, इतनी हमारे पास उशर की मिकदार बन जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक शख्स है, वो 45 लाख छोड़ के फौत हो गया है और उसने अपने इनहेरिटर्स में एक विडो और 2 बेटे छोड़े हैं, यानी उसकी वफ़ात के बाद उसकी बीवी बाकी है और 2 बेटे हैं। हमने 45 लाख को हमने विडो और उसके 2 बेटों में 2 सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले काम हम ये करते हैं, लिखते होते हैं विडो शेयर, यानी बेवा का हिस्सा कितना बनेगा। अब हमने ये लिखना है 1/8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे 45 लाख लिखेंगे। इसको कैंसिलेशन के बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो बन जाएगा 562500। ये अमाउंट जो है उसकी, यानी 5,62,500 रुपीज़ जो है ये उस बेवा का शेयर आएगा। उसके बाद अब हमने रिमेनिंग अमाउंट यानी बेवा का हिस्सा अब हमने टोटल में से माइनस सबट्रैक्ट करना है, निकालना है। फिर देखेंगे जो अमाउंट बाकी बच जाएगी, बाकी अमाउंट को हमने उनके 2 बेटों में हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? अब इसको निकालते हैं। निकालने के बाद हम बन जाएगा 3937,500। ये वाले जो रुपीज़ हैं अब हमने उसके 2 बेटों में डिवाइड करने हैं। अब हम लिखेंगे रेशो। रेशो का मतलब है हिस्से कितने हैं। पहले बेटे के 2 हिस्से, दूसरे के भी 2 हिस्से। अब इनका हम सम लेते हैं, इनको ऐड करते हैं। 2 + 2 = 4 है। अब हम लिखेंगे सन्स शेयर। इसका मतलब है बेटे का हिस्सा। क्या लिखेंगे? 2/4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास ये जो अमाउंट आई 3937,500 रुपीज़ है। इसको बेटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद बनेगा 1968,750। ये जो अमाउंट आई है ये सन्स शेयर है। बेटे का ईच लिख लेता हूँ, इसका मतलब है हर बेटे का ये हिस्सा बनेगा। क्वेश्चन 5 बेटे ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 6 ये है कि 48 लाख जो है ये अमाउंट है। एक आदमी 48 लाख रुपए छोड़ के फौत हो गया है और छोड़ने के बाद उसने अपने विरसे में, उसकी विरासत में, उसके वरासा में एक विडो है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां, यानी एक बेवा, 3 बेटे, 4 और 3 7 और एक 8 अफराद में हमने डिवाइड करना है 48 लाख को 41 लाख को। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हम ये लिखें, सबसे पहला काम हम ये करते हैं विडो शेयर। विडो का यानी बेवा का हिस्सा कितना है 1/8 मल्टीप्लाई, अब हमने लिखना है 48 लाख को। 48 लाख को डिस करने के बाद बेवा का हिस्सा जो बन जाएगा वो 6 लाख बन जाएगा। अब हमने रिमेनिंग अमाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी अमाउंट जो है बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो अमाउंट बाकी बचेगी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसकी औलाद के अंदर, यानी उसके बेटों और बेटियों के अंदर हमने वो वाली अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये हमारे पास बन जाएगा 42 लाख जो है ये अमाउंट जो है ये बाकी बच जाएगी जो हमने करनी है। उसके बाद अब हमने लिखना है रेशो। अब रेशो का मतलब क्या है, इनके हिस्से क्या क्या हैं। 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं तो आपने 3 दफ़ा 2 लिखना है। 4 बेटियां हैं, आपने 4 टाइम 1 1 1 डालना है। अब उसके बाद अब हमने लिखना है सम ऑफ द रेशो। 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 2 to 4 6 और 10 बन गए हैं हमारे पास टोटल बन गया 10। अब हम लिखेंगे सन्स शेयर। उसका मतलब यह है बेटे का हिस्सा कितना बनेगा
2/10 है, मल्टीप्लाई हमारे पास है 42 लाख। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 8,40,000 जो है ईच। इसका मतलब है हर बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा। उसके बाद अब हम लिखेंगे डॉटर शेयर, यानी बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। डॉटर शेयर बेटी का हिस्सा हम लिखेंगे 1/10, क्योंकि बेटी का हिस्सा सिंगल है, टोटल 10 है। और अमाउंट हमारे पास जो है 42 लाख जो हमारे पास अमाउंट है। डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास ये बन जाएगा 4,20,000 जो है ये ईच का मतलब है हर बेटी को जो है वो इतना 4,20,000 जो है हर बेटी को हिस्सा मिलेगा। हर बेटे को 8,40,000 मिलेगा और बेवा का हिस्सा जो है वो 6 लाख है। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है ये सॉल्व हो चुका है।